Today we are going to see the topic Venn of factor, that is I. जब भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं तब कभी कभी क्या होता है कि एबनॉर्मल वैल्यूज आती है, जितनी थ्योरेटिकल आनी चाहिए उससे जो वैल्यूज है वो डिविएट होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो डिविएट होने का एक रीजन होता है एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। अगर हमारे आयंस प्रेजेंट है और एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो उसके वजह से हमारी जो वैल्यूज है इट कम्स टू बी एबनॉर्मल। तो वही सेम चीज को हम कंसिडर करके वी हैव डिस्कवर्ड अ टर्म नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम आई बोलते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एसोसिएशन डिसोसिएशन होने की वजह से जो आयंस जनरेट हो रहे हैं उसके वजह से जो चेंज आ रहा है वी कैलकुलेट दैट चेंज। फिर उसके बाद यहाँ पे आई जो है वो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और आई इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड मोलार मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलार मास। फिर उसके बाद आई क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। सो दीज आर दी थ्री फॉर्मूलाज जो वेंट ऑफ फैक्टर के यू हैव टू मग अप। एंड देन उसके बाद एक एसोसिएशन वाला पूछते हैं, डिसोसिएशन वाला पूछते हैं। तो डायरेक्ट विल सी द क्वेश्चंस फर्स्ट कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है और वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा है। सो योर फॉर्मूला गोज लाइक अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन एन माइनस वन। यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर्स 87%। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आएगा आपको कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका है। तो जिसका सबसे कम आय रहेगा उसका सबसे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, बिकॉज डिप्रेशन नहीं होगा ना, तो जितना मिनिमम आय उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे शुगर का जो है आई इज इक्वल्स टू वन, बाकी में तो आयंस बन रहे हैं तो आई 2 3 4 हो रहा है। फिर why is it the molecular mass determined by measuring colligative property in case of some solute is abnormal? अभी हमने बताया कि association या फिर dissociation के वजह से we are getting the abnormal values. Then again degree of ionization पूछ रखा है। The very same formula goes alpha is equals to I minus one n minus one। अब यहाँ पे KCl है तो I कितना रहेगा? 2, दो आयंस बनेंगे ना। देन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला। एसोसिएशन के लिए वी आर हैविंग दिस फॉर्मूला। वेपर प्रेशर के लिए आई ऐड कर लिया, नॉर्मल फॉर्मूला में आई ऐड करना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, दिस इज द रॉन्ग फॉर्मूला ओवर हियर। डिसोसिएशन के लिए वी आर हैविंग द फॉर्मूला आई माइनस वन एन माइनस वन। देन यहाँ पे एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उसका आय पूछ रखा है, लाइक उसका पूछ रखा है कि किसका आय सिमिलर है इससे। तो अब यहाँ पे देखो कितने आयंस बन रहे हैं? 5 आयंस बन रहे हैं। तो हमको ढूंढना है कि किसमें और किसमें 5 आयंस बन रहे हैं। जैसे AlCl3 में 4 बनते हैं, AlOH3 में वापस से 4 बनते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे भी 4 बनेंगे, सिर्फ दिस इज द ओनली कॉम्प्लेक्स जहां पे 5 बन रहे हैं, बिकॉज Al के 2 और SO4 के 3। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछ रखा है। सो यू हैव टू मग अप दिस कि मोर द आई मोर द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से जिसका सबसे ज्यादा आई है, जैसे ये चारों एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा आई किसका है? MgCl2 का है। फिर उसके बाद हमको 2 NaCl दे रखे हैं, देन कॉन्सेंट्रेशन देखो किसकी कॉन्सेंट्रेशन वो है। फिर हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट अगेन सेम कि लोएस्ट जिसका आई रहेगा लो आई तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट रहेगी। तो यहाँ पे जो C6H12O6 है तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वहां पे आयंस नहीं है तो आई इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर, दैट इज वाई उसकी लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट रहेगी। देन आपको एक क्वेश्चन जो नॉर्मल फॉर्मूले के अंदर आई पुट अप करके भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे जो TF पूछ रखा है आपको, तो मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रखा है। ठीक है, तो अब KCl के लिए I2 आएगा तो यहाँ पे I ऐड करके सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर्स -1.86।